मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी। हुकूमत का कोई ऐलान, कोई नोटिस मुनाफाखोरों को लगाम ना डाल सका। चीनी की बढ़ती कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही। कोयटा में चीनी की कीमत 15 रुपए इजाफे के बाद 205 रुपए फी किलो हो गई। एक हफ्ते के दौरान कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत में 35 रुपए का इजाफा। पेशावर में भी चीनी की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। पेशावर की आम मार्केटों में 100 रुपए फी किलो मिलने वाली चीनी अब 200 रुपए में फरोख्त होने लगी। पीडीएम हुकूमत ने चीनी की बरामद की इजाजत दी थी। निगरां हुकूमत ने चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुल्क में चीनी के वाफर ज़खायर होने का दावा किया है और चीनी की कीमत में इजाफे की वजह नाक़िस गवर्नेंस और बेईमान कारोबारी तरीकों को करार दिया है। 2 वक्त की रोटी तो दूर, अब 1 वक्त का खाना भी दुश्वार हो गया। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम की दुहाई। कराची के बाजारों में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। 1 किलो मटर 400 रुपये जबकि भिंडी 160 रुपये तक जा पहुंची। शहरी कहते हैं सरकारी निर्ख कहीं आवेजा ही नहीं किए गए। दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 250 रुपये का हो गया जबकि माश की दाल 600 रुपये तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में इतवार बाजार में अशाए खुरोनोश की ज्यादा कीमतों ने होश उड़ा दिए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से आवाम को बिजली के बिलों में जल्द रिलीफ की फराहमी का वादा अब तक पूरा ना हो सका। आला सरकारी ज़राए का बताना है कि IMF ने बिजली के बिलों को मौखर करने की पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ताहाल मुकम्मल तौर पर मंजूरी नहीं दी। दी न्यूज़ में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक इससे मुतालिक वज़ारत ख़जाना और वज़ारत तवानाई के आला हुक्काम को सवालात भेजे गए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ज़राए का कहना है कि IMF पाकिस्तानी मुज़ाकरातकारों को बहुत टफ टाइम दे रहा है। दोनों फरीक अब तक इजाफी बिलों की अदायगी के फार्मूले पर कोई इत्तफाक़ राय पैदा नहीं कर सके। पाकिस्तान की जानिब से IMF को यकीन दहानी कराई गई थी कि इसके अहदाफ की किसी सूरत खिलाफ वर्जी नहीं की जाए। अवाम पर बिजलियाँ गिराते बिजली के बिल। 1 यूनिट की औसत कीमत 42 रुपये तक पहुँच चुकी। नादहिंदगान तकरीबन 2000 अरब रुपये दबाए बैठे हैं। निजी बिजली घरों को कैपेसिटी पेमेंट्स रवां माली साल 2000 अरब से तजावुज़ करने का खदशा है। बिजली चोरी और लाइन लॉसेस 700 अरब रुपये सालाना तक पहुँचने का तखमीना है। डॉलर की कीमत भी जूं बढ़ती जाएगी, बिजली भी मजीद महंगी होती जाएगी। बिल्कुल भी काम नहीं है क्योंकि सवारी को जब किराया बताते हैं कि 20 रुपए किराया बढ़ गया, वाकई से बार्गेनिंग होती है। सवारी बैठती नहीं, वो कहते पैदल चले जाते हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको 20 रुपए ज्यादा कहाँ से दें? खाने को कुछ भी नहीं है, रोटी नहीं है, घर पे आटा नहीं मिलता, हमें घी लाना होता है, हमने परेशान होते हैं। कमर तोड़ महंगाई ने मोटरसाइकिल और रिक्शा चलाकर रोजगार कमाने वालों के लिए जिंदगी की गाड़ी चलाना मुश्किल बना दी। लोकल ट्रांसपोर्ट से महरूम शहर गुजरावाला में रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल महंगा हो गया, सवारी किराया बढ़ाने को तैयार नहीं। लोगों ने रिक्शों के बजाय पैदल सफर को तरजीह देना शुरू कर दी। रोजी रोटी के लाले पड़ चुके हैं। हैदराबाद के बाइक राइडर्स का भी यही हाल है। 700-800 रुपये का पेट्रोल जला देंगे तो हम क्या रोजी रोजगार करेंगे अपना, और किराए का घर है, परेशान इंसान क्या करेगा। बस ये है कि गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गई है ज़िंदगी की, वो बाइक जो होती है। दिन के 1200 बनते थे, अब उसमें हमारे 600 से 700 पेट्रोल के जा रहे हैं और 400 से 500 बच रहे हैं, वो भी बहुत मुश्किल थे। इजीली हमारा पेट्रोल इतना लग जाता है। भी हम इंशाल्लाह बहुत एहतियात कर रहे हैं। जिनका पाकिरदार लोग हैं उनके अच्छा करती इंशाल्लाह उनको लगाएंगे और आप देखेंगे 2-3 हफ्ते में कराची में और सिंध में बड़ा अमन आ जाए। और में जैकोबाद में, शिकारपुर में हमने पूरी तैयारी की है और टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जिससे ये फ़ायदा होता है कि कोई भी जहाँ पर हमें खबर मिलेगी वहाँ जाएंगे और कामयाब ऑपरेशन करेंगे। बाकिरदार अच्छे लोगों को लगा रहे हैं। आजकल में नए अफसरान आ जाएंगे। तब्दीलियों के बाद आपको एक्शन नजर आएगा। कराची समेत सिंध भर को अमन का गहवारा बनाएंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का कराची और अंदरूने सिंध जल्द बड़े ऑपरेशन का ऐलान। कहा कि घोटकी, कशमोर, जैकबाबाद, कनकोट में ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। पूरे सूबे में कार्रवाइयाँ होंगी। किसी के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे। सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कातिल हमें पता है कहाँ हैं। इंतखाबात के इनकाद से मुताल्लिक़ कहा कि इलेक्शन जैसे ही तारीख मिलती है हम हिदायत जारी कर देंगे। ना हम पर कोई सियासी दबाव है और ना हम लेंगे। साफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ने सूबों में तैनात 3 साल से ज़ायद अरसा गुजारने वाले अफसरों को विफाक बुलाने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को मुरासला जारी। सेक्रेटेरिएट ग्रुप, OMG और एक्स कैडर अफसरों को फ़ौरन विफाक रिपोर्ट करने की हिदायत। पुलिस और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान पर इलेक्शन कमीशन की हिदायत का इतलाक नहीं होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में मुकम्मल अमन व इस्तेहकाम है। बदअमनी की खबरें बेबुनियाद हैं। अपने बयान में मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि बाजार और सड़कें खुली हैं, जो हालात मामूल पर होने का इजहार है। बाज़ औक़ात मजहबी और फ़िरक़ा वाराना ख़दशात के रद्द अमल में पुरअमन एहतजाज होता है।
कोई गोली नहीं चली, सरकारी और निजी इमलाक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कराची में CDT के 3 एहलकारों के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज। DIG CDT के मुताबिक एहलकारों ने जाली छापे में ताजिर से 3 करोड़ छीने। पुलिस एहलकारों ने टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का दावा किया। तीनों एहलकारों को नौकरी से बरतरफ करने की सिफारिश की है। कश्मीर में बदअमनी के खिलाफ इंडस हाईवे पर हिंदू बिरादरी का एहतजाजी धरना 22 घंटों से जायद से जारी। मुजाहिरीन ने सिंध पंजाब सरहद डेरा मोड़ पर धरना देकर इंडस हाईवे बंद कर दी थी। कच्चे के डाकुओं के हाथों हिंदू बिरादरी के अफराद समेत दीगर मुगवियों की बाजियाबी का मुतालबा। कशीन में जराइम पेशा अफराद ने तहसील हेडक्वार्टर के करीब 4 ज़रूरी फार्म्स को आग लगा दी। ज़रूरी फार्मिंग सिस्टम नाकारा हो गए। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जमींदारों का कहना है कि शरपसंद भत्ता तलब कर रहे थे। दरियाए सतलुज में अहमदपुर शर्किया मोजा विदनौर के मकाम पर पानी का दबाव। जमींदारा बंद टूट गया, पानी देही इलाकों में दाखिल हो गया। कई बस्तियां ज़ेरे आब, कच्चे घर मुतासर, खड़ी फसलें मुतासर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस गटर के ढक्कन लगा दो, किसी और माँ की गोद उजड़ने से बचा लो। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में 2 रोज़ कबल गटर में गिरकर जाम बहक होने वाली 4 साल उम्र की माँ की दुहाई। बच्ची की वालिदा गम से निढाल। कमसिन बच्ची की हलाकत का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका। इलाके में 100 से ज़ायद गटरों पर ताहाल हुकूमत की जानिब से गटर के ढक्कन नहीं लगाए जा सके। अहले मोहल्ला कहते हैं ये हादसा नहीं कत्ल है। मुताद्दिद शिकायत की लेकिन हुक्काम की जानिब से कोई सुनवाई नहीं हुई। कराची में पुलिस के मुबैना नारवा सलूक पर शहरी ने अपनी मोटरसाइकिल जला दी। पुलिस ने नौजवान को हिरासत में ले लिया। शहरी का कहना है कि उसने कैंट स्टेशन के करीब मशकूक अफराद देखकर 15 पर कॉल की थी। पुलिस मौके पर पहुंची और कहा कॉल क्यों की। एहलकारों पर तशद्दुद का भी इल्ज़ाम। पुलिस का मौक़िफ़ है कि शहरी ने जिन अफराद को मशकूक करार देकर 15 पर फ़ोन किया वो पंजाब से आए बाप बेटा थे। मौके पर चेक करके पुलिस ने उन्हें जाने दिया। वाक़े के वक्त पुलिस को कॉल करने वाला शहरी नशे में था। अहलकारों के डांटने पर उसने गुस्से में अपनी मोटरसाइकिल जला दी। नशा उतरने पर उसने अपनी गलती पर इजहार नदामत किया, माफ़ी मांगी, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। बहावलपुर में खातून के यहाँ 5 जुड़वां बच्चों की विलादत। गवर्नमेंट सादिक अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक 4 लड़कियां और 1 लड़का है। बच्चों के कमज़ोर होने की वजह से इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा गया है। 9 मई को जो कुछ हुआ वो बगावत और खाना जंगी की जानिब एक कोशिश थी। उसका हदफ मौजूदा आर्मी चीफ और उनकी टीम थी। निगरान वज़ीर आज़म अनमाउल हक काकर की प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। कहा ऐसा तासुर नहीं देना चाहते कि 9 मई के मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर मुल्की कवानीन को पामाल करने और तशद्दुद पर आमादा जमात के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई ना हुई तो हम इस मामले में फरीक नजर आएंगे। प्रोग्राम जिरगा में निगरान वज़ीर आज़म का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। अटक जेल में चेयरमैन PTI से वकीला की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि चेयरमैन PTI के मुताबिक उन्हें जेल में गलत डाला गया, ज्यादतियां की गईं, मगर फिर भी वो इदारों और सियासी जमातों से बात करने को तैयार है। अदालती निज़ाम के लाडले को बाहर जाने की क्या ज़रूरत। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का बयान। कहा आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में मुजरिम बनाकर खड़ा करना है। ये मकरूह काम मुल्क दुश्मन और उनके कारिंदे करते हैं। दहशत गर्दों को पाकिस्तान वापस लाने, रिहा कराने और आबाद कराने वाले अब दहशत गर्दों को नया रास्ता दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को आलमी अदालत इंसाफ में खड़ा करने से फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर के इंसानों के हुकूक गसब करने वालों को दिली खुशी हुई। कठपुतली को पाकिस्तान की आलमी बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह ने सवाल उठाया कि चेयरमैन PTI पर यह पैसा खर्च कौन कर रहा है। निगरान वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने कहा है कि बिजली के बिलों पर हड़तालें हो रही हैं, डॉलर ऊपर जा रहा है, मगर कोई घबराने की बात नहीं। जामिया बनूरिया कराची में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म विजनरी आदमी हैं, जल्द मुश्किलात पर काबू पा लेंगे, खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं।